सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। आईनी बेंच ने कहा जिन मुल्जिमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ाएँ सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच ने समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा मिलिट्री कोर्ट से 9 मई केसेस का फैसला 1 हफ्ते में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह से 1 साल फैसला रुका रहा। फैज़ हमीद 9 मई वाक़यात में मुलव्विस हैं। फैज़ हमीद मुलव्विस हैं तो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। बानी PTI मुलव्विस हुए तो मिलिट्री ट्रायल होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद। असद कैसर ने कहा हुकूमत राजी होगी तो बात होगी। बानी PTI की हिदायत के मुताबिक बात करेंगे। बातचीत के लिए कोई भीख नहीं मांग रहे। साहिबजादा हामिद रजा बोले कोई ज़बरदस्ती नहीं, बातचीत करना चाहें तो ठीक, नहीं करनी तो मर्जी है। मानी के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सेनेटर हामिद खान और अल्लामा नासिर अब्बास भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर शुबहात का इजहार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI ने कई बार बातचीत की दावत ठुकराई। अचानक मुज़ाकरात की बात पर शक है। बातचीत होनी चाहिए। पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है। बानी PTI के अदम एतमाद के बाद क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। सदर आसिफ जरदारी का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर आलमी मामलात मद्देनजर रखने का मशवरा। कहा मुफादात के टकराव से आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। FATF GSP+ समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। सदर मुमलिकत के मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात सामने आ गए। कहा मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद है। कानून के तहत रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारियत फैलने का खदशा है। JUI ने सदर आसिफ जरदारी के एतराज़ात हैरान कुन करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा एतराज़ात का तरीका कानून के मुताबिक नहीं। एक बार एतराज़ के बाद दोबारा एतराज़ात का हक नहीं। मुजवज़ा तरमीम पर तजावीज़ और हल भी भेजा जाता है। लगता है ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। अदलिया अपनी तारीख के कमज़ोर तरीन वक्त से गुजर रही है। एग्जीक्यूटिव के तजावुज़ के खतरात पहले से कहीं ज़्यादा हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने पर जोर। रूल मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदुखेल को कहा खत में कहा कि 26वीं तरमीम के बाद कमीशन में अदलिया अक़लियत और एग्जीक्यूटिव अक्सरियत में है। एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत से अदालतों में सियासी तयनातियों का खतरा है। शफाफ रूल्स के तहत होने वाली तयनातियाँ अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएगी। रूल्स बनाए बगैर जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आइनी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन रूल्स के लिए अपनी तजावीज़ भी दे दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर जजेस से जवाब तलब कर लिया। जजेस के खिलाफ 30 शिकायत खारिज। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। जजेस के ज़ाब्ता इखलाक में तरामीम के एजेंडे पर गौर। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी ज़ाब्ता इखलाक और इंक्वायरी प्रोसीजर में तरामीम तजवीज़ करेगी। वफाकी हुकूमत का मजीद 6 IPP से मुआहदे ख़त्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 2300 मेगावाट से ज़ायद के मुआहदे ख़त्म होंगे। 300 अरब रुपए बचत का इम्कान। बिजली की कीमत में कमी भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिजली की कीमत मज़ीद कम करने के लिए इक़दामात की हिदायत। कहा मुस्तक़बिल में कम लागत बिजली मंसूबों को तरजीह दी जाए। बिजली की पैदावार के मंसूबों के लिए मकामी वसाइल इस्तेमाल करें। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। ज़्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले बिजली घरों को फ़ौरन बंद किया जाए। इस्लाहात में रुकावट बनने वाले अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। बिजली की तकसीमकार कंपनियों में 3 साल में 9,500 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ। CPPA में 2,734, कैस्को में 1,164 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। 72 अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वज़ीर आज़म से जम अजला के फंड्स रोकने का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा सिर्फ विफाक को नहीं सूबों को भी IMF के अहदाफ हासिल करने हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हदफ में कोई ऊंच नीच हुई तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मुशीर ख़जाना मुजम्मिल असलम ने कहा एहसन इकबाल ने साबिक कबायली अजला को फंड्स फराहमी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मिस इन्फॉर्मेशन दुनिया के लिए बड़ा मसला है, गलत मालूमात का फैलाव रोकना होगा। सोशल मीडिया के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की तजवीज़। कहा ऐसा लाए अमल बनाना होगा जो सब के लिए काबिल कबूल हो। इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा मसनूई जहानत का मुस्बत इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जब पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो अफसरान नाराज होकर सिक्योरिटी वापस लेते हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम के खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा अब ऐसा नहीं चलेगा, तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। महकमे दाखिला के नुमाइंदे ने कहा पुलिस अगले हफ्ते पोलियो ड्यूटी पर मसरूफ़ होगी। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा पोलियो के लिए कोई अलग फोर्स बनाएं। वुज़रा और अफसरान के घरों में इजाफी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं लेकिन जजेस के लिए नहीं। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। पानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस 17 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिए। तौहीन इलेक्शन कमिश्नर केस भी मुकर्रर। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं गए। पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि मुल्क में इस्तेहकाम रहे। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे के अलावा कोई बात नहीं की। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में मजीद कहा सिस्टम 2029 तक चलता नजर आ रहा है। मानी PTI का फैसला अदालतें करेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। पाकिस्तान में सोलर की मांग बढ़ रही है। चीन पाकिस्तान की मुख्तलिफ शोबों पर मदद कर रहा है। चीनी कंपनियों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मरियम नवाज़ की जिनको सोलर कंपनी के इजलास में शिरकत। कराची में चीनी और पाकिस्तानी सरमायाकारों में मुआहिदों पर दस्तखत। तवानाई ज़राअत की मुफाहमती याददाश्तें शामिल। इलेक्ट्रिक कार और सोलर पैनल बनाने के मुआहदे भी शामिल। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा 4 MOUs पर दस्तखत हुए। सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद और दीगर इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का नून लीग का ऑफिस जलाने के मुकदमे में फैसला। वारंट गिरफ्तारी जारी। जिन्ना हाउस केस में तहरीक इंसाफ के 9 वर्कर्स बेगुनाह करार। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम में मजीद 4 अफराद 16 दिसंबर को तलब। IG इस्लामाबाद ने नोटिस जारी कर दिए। पेट्रोल की कीमत में मामूली इजाफे और डीजल की कीमत में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 81 पैसे फ़ी लीटर इजाफा मुतवक्के। डीजल की कीमत में 3 रुपये 94 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कराची एयरपोर्ट पर कार्गो तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग। टेक ऑफ करते ही तैयारे का एक इंजन धमाके के बाद बंद हो गया। ईंधन को कम करने के लिए तैयारे को गो राउंड करवाया गया। पायलट ने तैयारा कामयाबी से लैंड करवा लिया।